प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जिस जीवित परमेश्वर ने एक अनुग्रह दिया है कि ताकि उनके वचनों का प्रचार कर सकूं। भाइयों बहनों और मित्रों, परमेश्वर हमारा जीवित है। परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर हमारी चट्टान है। परमेश्वर हमारा किला है। परमेश्वर हमारा उद्धार है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। राजाओं का राजा, सृष्टि का सृजनहार यहोवा, वही हमारे लिए सब कुछ है। भाइयों और बहनों और मित्रों, परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की है। हर प्रकार के पेड़ पौधे, पहाड़ों, नदियां, सब कुछ उसी का है। वही जीवित परमेश्वर की आराधना हम करते हैं, जिस परमेश्वर ने सारे जगत को बनाया है। वह एक ही परमेश्वर है जो सबका उद्धार करता है। हर एक मनुष्य का। वह परमेश्वर के सामने कोई भेदभाव नहीं है। वह परमेश्वर के सामने कोई छोटा या बड़ा नहीं है। वह परमेश्वर के सामने कोई पक्षपात नहीं है। वह जीवित परमेश्वर हमारी चट्टान है। भाई और बहनों और मित्रों, वह चट्टान के पास जाने के लिए हमें उनके वचनों को समझना बहुत ही जरूरी है। और जब हम परमेश्वर के वचनों को समझेंगे, तब जानेंगे कि वही हमारे लिए द्वार तैयार करता है। अब हम कुछ वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता बहुत ही बढ़िया तरह से हमारे भाई दाऊद ने लिखा है। मीन्स Psalm 62 राइटन बाय डेविड। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 62 से लेकर 8 तक। Psalm 62 वर्स 6 to 8। यहाँ पर लिखा है, सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है। यानी परमेश्वर मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है। वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना डूबूंगा, मैं कभी ना घबराऊंगा। मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। हमारा उद्धार सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। आज लोग मुझे जानते हैं तो परमेश्वर के वजह से ही जानते हैं मेरी क्या हैसियत है। यहाँ पे बोलता है कि वह मेरा आधार है। भाई और बहनों और मित्रों, मैं साफ शब्द में कहता हूँ कि परमेश्वर मेरा आधार है, क्योंकि मैं परमेश्वर के बिना एक कदम भी नहीं आगे चल सकता हूँ। परमेश्वर के बिना एक राइटिंग भी यहाँ पर जो लिखा है, एक शब्द भी नहीं पढ़ सकता हूँ, क्योंकि मैं अपनी आंखों से देखने में बहुत ही कमजोर हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि परमेश्वर मेरा आधार है। और आगे क्या लिखा है, मेरी दृढ़ सट्टा वही है और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हालेलुया। भाई और बहनों और मित्रों, जब भी मैं मुश्किल महसूस करता हूँ, मैं मनुष्य की शरण कम लेता हूँ, मैं मेरे यहोवा परमेश्वर की शरण लेता हूँ कि वह मेरा उद्धार और वही मेरी चट्टान ठहरेगा। हर मुश्किल घड़ी में मैं शरण जाता हूँ तो परमेश्वर के पास ही जाता हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैं मुश्किल घड़ी में जाता हूँ, पर हर समय उनके ही शरण स्थान रहता हूँ। पर ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में आने वाली बहुत बड़ी आफत है, तो मैं उसकी शरणों में चला जाता हूँ। भाई और बहनों और मित्रों, हम अक्सर हमारे परिवार, रिश्तेदार या दोस्त या कोई भी बीमार व्यक्ति को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, डॉक्टर के सामने उपस्थित करते हैं और डॉक्टर उसका इलाज करते करते कहते हैं कि
हम अपना प्रयत्न कर रहे हैं, पर आप जिसमें आस्था रखते हो उससे दुआ करो और उससे प्रार्थना करो। मीन्स डॉक्टर भी हमारे परमेश्वर में भरोसा करते हैं। उनको पता है जीवन मृत्यु सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। इसलिए मैं कहता हूँ कि परमेश्वर हमारी शरण स्थान है। इसीलिए हमारे भाई दाऊद यहाँ पर लिखता है कि परमेश्वर हमारी शरण स्थान है। आओ हम हमारे जीवित परमेश्वर के शरणों में जाए। आगे लिखा है, हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर लिखा है कि हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें बोलकर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अपने हर एक मन की बात मनुष्य को नहीं, परमेश्वर को बताओ। यदि आप मनुष्य को बताएंगे तो आपको ठट्टों में उड़ाएंगे। परमेश्वर के सामने आप अपनी मन की बात रखेंगे, परमेश्वर आपका उद्धार करेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। परमेश्वर से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं, परमेश्वर से बड़ा कोई साइंटिस्ट नहीं, परमेश्वर से बड़ा कोई कलाकार नहीं, परमेश्वर से बड़ा कोई कारीगर नहीं, परमेश्वर से बड़ा कोई मनुष्य नहीं जो हमारी सहायता कर सके। इसलिए आओ हम अपने जीवित परमेश्वर के शरण स्थान में जाए, क्योंकि वही हमारे राजा और हमारा ऊंचा गढ़ ठहरा है। आओ हम प्रार्थना करें। हे हमारे ऊंचे शरण स्थान, हे हमारे ऊंचे गढ़, हे हमारी चट्टान, हे हमारे यहोवा, हे हमारे राजा, आप हमारे ईश्वर हो, आप हमारे परमेश्वर हो, आप हमारे सब कुछ हो पिता। हे परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनना, हमें आपके वचनों में परिपूर्ण करना, हम आपके वचनों के द्वारा आगे बढ़ सके और आपके भरोसे पे हमारा जीवन जी सके। प्रभु हम मनुष्य पे नहीं पर हमारा भरोसा आपके ऊपर रख सके। प्रभु आपने मनुष्य पे भरोसा किया और किस तरह से अदन पार्क में रखा और आपको मनुष्य ने धोखा दिया। अक्सर मनुष्य आपको धोखा दे सकता है, तो हम मनुष्य क्या है, हमें आसानी से धोखा दे सकते हैं। ऐसे धोखेबाज लोगों से हमें बचाए रखना पिता, ताकि हम आप ही के शरणों में पड़े रहे प्रभु और आपकी उपासना कर सके प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु परमेश्वर आपके अनमोल वचनों के लिए। आपके वचनों के द्वारा हमारी आंखें खोलना, ताकि हम आपके वचनों के द्वारा चल सके प्रभु। यह आपसे प्रार्थना, आपसे नम्र विनती करता हूँ पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभु का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। God bless you. Have a wonderful day.